मंदिर में आगजनी, हिंसा और 2 हत्याओं का क्या है ये मामला। बांग्लादेश के एक मंदिर में आगजनी और इस मामले में 2 भाइयों की पीट कर हत्या की। घटना के 1 हफ्ते बाद भी इलाके में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से फरीदपुर के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में चिंता और डर का माहौल है। मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फरीदपुर में बुधवार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी का 4 पलटनें तैनात की गई है। कतर में हमास का कार्यालय बंद होने को लेकर अटकलें तेज, क्या ईरान देगा पनाह? क्या कतर हमास का ऑफिस अपने देश में बंद करने और हमास के नेताओं को बाहर करने की सोच रहा है? हालांकि कतर और हमास दोनों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, लेकिन यह हकीकत है कि कतर के कुछ पक्षों को लेकर नाराज है और दबाव महसूस कर रहा है। अमेरिका की ताजा मानवाधिकार रिपोर्ट में मणिपुर और कश्मीर का जिक्र, भारत ने रिपोर्ट को किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से कहा, यह रिपोर्ट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और भारत की स्थिति को ठीक से नहीं समझती। हम इसे कोई अहमियत नहीं देते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी यही करें। बीते दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अलग अलग देशों में मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों के पालन की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में भारत से जुड़े कई मामलों का जिक्र विस्तार से किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि भारतवर्ष में तानाशाही बढ़ी है। श्रीलंका में हिरासत में लिए गए 24 भारतीय मछुआरे स्वदेश भेजे गए। श्रीलंका जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के चलते द्वीप देश की नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 24 मछुआरों को शुक्रवार को भारत वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। श्रीलंका ने 2 दिन पहले भी 5 और भारतीय मछुआरों को वापस भेजा था। केक और दूसरे उत्पादनों में इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम मिठास किसी की भी जान ले सकती है। पंजाब के पटियाला में रहने वाली 10 साल की बच्ची अपने जन्मदिन के अवसर पर केक खाने से मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी केक खाने के बाद बीमार पड़ गए। बच्ची के माता-पिता बेकरी वाले के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। डरे हुए हैं, मंच पर आंसू भी बहा सकते हैं। कांग्रेस की आलोचना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह मोदी डरे हुए हैं और मंच पर आंसू तक बहा सकते हैं। राहुल ने भाजपा को भारतीय चोंबू पार्टी करार दिया। कन्नड़ में लोटे को चोंबू कहते हैं। जाने माने नेता ने देश से आतंकवाद, नक्सलवाद की रोकथाम का दिया गारंटी। अमित शाह ने गुजरात के पोरबंदर में एक रैली में वादा किया कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार चुने जाते हैं तो वो आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण दिया। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, अंतरिम बेल की याचिका नामंजूर। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाएंगे शामिल। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल की याचिका नामंजूर कर दी है। सोरेन ने याचिका में कहा कि उनके चाचा का निधन हो गया है, उन्हें अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति चाहिए। इसके लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग भी की थी। सबूत बनकर पेश किए गए ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आरोपों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। कहा कि आरोप लगाने वाले गवाह भाजपा से जुड़े हुए हैं और गिरफ्तारी को अवैध बताया। इसके साथ ही उन्होंने कई भाजपा नेताओं को लेकर भी आरोप लगाए हैं। सीएम के पैर में जबरदस्त चोट आई, चॉपर पर हादसा, जानिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चॉपर में चढ़ते समय उनके पैर में चोट लग गई। यह घटना बर्धमान के दुर्गापुर में हुई। उन्होंने इसके बाद भी आसनसोल जाने की यात्रा अपनी जारी रखी। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहती है, उम्मीदवार नहीं, सामने आई पार्टी के अंदरूनी दरार। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान की नाराजगी सामने आई है क्योंकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। खान ने अभियान समिति से इस्तीफा दिया और बताया कि वह प्रचार भी नहीं करेंगे। उनका दावा है कि विपक्षी एमबीए ने भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। भाजपा किया आम आदमी पार्टी पर हमला, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए।
भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल को जेल में होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की सलाह दी है। केजरीवाल शराब नीति के घोटाले में फंसे हैं और अभी वे जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार वे जेल में बैठकर ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। विदेश से भारत आकर मतदान किया, नोएडा में भारतीय लोकतंत्र का समर्थन। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जर्मनी से भारत आया व्यक्ति गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए नोएडा पहुंचे। वे जर्मनी के म्यूनिख शहर में आतिथ्य क्षेत्र में काम कर रहे थे और विशेष तौर पर योजना बनाकर मतदान के लिए भारत आए। उन्होंने और उनकी बहनों ने नोएडा के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में मतदान किया। बीएसपी नेता आकाश आनंद की सभा में बाहरी तौर पर धन बांटा गया, जांच के लिए केस का दर्ज का आदेश। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोगों को रुपया बांटते नजर आए हैं। इस मामले में जिला निर्वाचन ने जांच के बाद केस करने का आदेश दिया है। आकाश आनंद ने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को नगर निगम विद्यालयों में किताबों की कमी पर लताड़ लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निगम के विद्यालयों में किताबें नहीं मिलने के मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार को लताड़ते हुए कहा कि राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से मंजूरी की जरूरत की है। कांग्रेस नेता ने किया पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट का बयान करारा तमाचा नहीं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर जिस याचिका को खारिज किया उसमें कांग्रेस पक्षकार नहीं थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था और उस फैसले के साथ प्रधानमंत्री पर करारा तमाचा मारा था। अमृत पीढ़ी के सपने, युवा पीढ़ी के लिए भविष्य का रूप। प्रधानमंत्री के नमो ऐप पर अमृत पीढ़ी के सपने मॉड्यूल को लॉन्च किया। यह भारत के भविष्य को बनाने में युवा पीढ़ी को महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से युवा भारतीयों को समर्थन और प्रेरणा मिलेगी ताकि वे अपने सपनों को अपनाएं और भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र में बदलें। लालू यादव का सवाल, भारतीय संविधान से क्यों है इतना नफरत? बढ़ रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच लालू यादव ने एक सवाल उठाया है। कहा, भारत के संविधान से बीजेपी और उसके नेताओं को इतनी नफरत क्यों है? क्यों दलितों, पिछड़ों, गरीबी का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं? राजद नेता ने चुनावी रैलियों में 400 पार नारे पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रैलियों पर तंज उड़ाया है। कहा, मोदी पहले 400 पार का नारा लगाते थे लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर कहा कि उनका झूठ जनता सहन नहीं कर पा रही है। विपक्ष ने कहा बीजेपी नेता डिप्रेशन में हैं, जातिवाद पर कसे तंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी के नेता डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्होंने नौकरी नहीं मिलने पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया और कहा कि मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं और उनका काम है समाज में जहर फैलाना। उन्होंने बीजेपी के 400 पार वाली चुनावी फिल्म को फ्लॉप कहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता का बीजेपी पर हमला, नेताओं ने संविधान बदलने की बात की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके नेताओं ने संविधान में परिवर्तन करने की बात की है जो पीएम मोदी नकारते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी देश के लोकतंत्र को दुर्बल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने उनके चूरन वाले बयान का मजाक उड़ाया और कहा कि कपड़े संतों जैसे पहनते हैं पर ज्ञान संतों जैसा नहीं है। कहा वे अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता के डीएनए पर सवाल उठाने वाले एलडीएफ विधायक के खिलाफ केस दर्ज। केरल के पल्लक्कड़ में राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल उठाने वाले एलडीएफ विधायक पीवी अनवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्हें दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। अनवर ने चौथे दर्ज का नागरिक बताते हुए उनके डीएनए की जांच की मांग की थी। संभाला मोर्चा, आज से करेंगी आपके लिए चुनाव प्रचार। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तिहाड़ जेल में बंद सीएम की पत्नी आज दिल्ली के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में एक मेगा रोड शो करेंगी।
उन्होंने गिरफ्तारी के विरोध में उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद मांगने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस गोलीबारी मामले में आरोपियों पर लगा सकती है मकोका। मुंबई पुलिस अब सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले के आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही गोलीबारी मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है। अब उनके भाई लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर मकोका लगाने की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लालू यादव ने किया चुनाव के इस लोकसभा में उतरने का फैसला। लालू यादव ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव में सारण से नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। इस व्यक्ति का नाम लालू यादव है, लेकिन यह उनका पिता नहीं है, बल्कि किसी और का नाम है। इस शख्स ने पहले वार्ड पार्षद से लेकर एमएलए एमएलसी तक के चुनाव में भाग लिया है और अब सारण में उतरकर चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है। दक्षिण भारत में गंभीर जल संकट, जलाशयों में बचा सिर्फ 17% पानी। गर्मियों के साथ ही दक्षिण भारत में जल संकट की स्थिति गंभीर है। केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन के अनुसार जलाशयों में केवल 17% पानी बचा है। यह स्थिति पिछले साल की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो जलाशयों की कमी और सिंचाई, पेयजल और पनबिजली के लिए चुनौतियों का संकेत देती है। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार, तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश की उम्मीद जताई है। 28 अप्रैल से तापमान में इजाफा हो सकता है और 29 अप्रैल को 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को पारा 41 डिग्री पर था, लेकिन शाम की बारिश ने राहत दी। रामायण के सेट से हुई तस्वीरें लीक, भगवान राम और सीता के कैरेक्टर में दिखे ये कलाकार। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण के सेट से लीक हुई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में उन्हें भगवान राम और मां सीता के अवतार में देखा जा सकता है। इस फिल्म के लिए उनकी उम्मीदें बड़ी हैं। नीतीश तिवारी की इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत से चर्चे हैं। जानी तूफान में उड़ी केकेआर, पंजाब ने किया सबसे बड़ा रन चेज। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। इस मैच में कोलकाता ने पंजाब को 262 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब ने 8 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। जॉनी बेयरस्टो ने 45 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह T20 और IPL के इतिहास में सबसे बड़ी सफल रन चेज रही। यह पंजाब किंग्स की इस सीज़न में 9 मैचों में तीसरी जीत है।